जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर में काफी बार पूछ चुका है और 5 नंबर में ही पूछता है। कितना नंबर में? 5 नंबर में। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है उन्हें लिखना है। जो नियम है उसको क्या करना है? लिखना है। और तथा चित्र के साथ वर्णन, मतलब सचित्र के साथ मतलब बताना है कि कैसे कैसे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन होता क्या। तो कहेंगे किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है इसके कितने नियम है, तो कहेंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। देखिए लिखते हैं, कहेंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। 2 नियम होते हैं, लिख सकते हैं, होते हैं। जिसमें पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। तीनों एक ही सतह पर होता है। देखिए, चाहे सतह बोलेंगे या तो तल बोलेंगे, ठीक है, या तो सतह या तो तल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कितना होता है? तीनों एक ही सतह में होता है। और दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कहेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कहेंगे, लिखेंगे अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब देखिए, कह रहा है चित्र के साथ वर्णन करें। पहले क्या करना है? प्रकाश के परिवर्तन क्या है इसको पहले लिख देना, उसके कितने नियम होता है वो लिख देना, उसके बाद उसका कितना नियम है, जो दोनों नियम को बारी बारी से क्या कर देना? समझा देना। उसके बाद एक स्ट्रक्चर खींचना। क्या करना? स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक समतल सतह लेना है, एक समतल सतह जिसका नाम धर देता है एम और नाम धर देता है एन। समझ में? उसके बाद एक यहाँ पे बिंदु लेना है, एक किरण ऐसे लाना और एक किरण ऐसे लेकर जाना है। ये आने वाली किरण हो गया, ये जाने वाली किरण हो गई। और यहाँ से एक लंब खींच देना जिसका नाम धर देना एस, और ये हो गया हमारा ओ, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये अभिलंब हो गया, और इसके बीच का कोण हो गया आई, और इसके बीच का कोण हो गया आर। ये एम एन हो गया हमारा समतल सतह। यहाँ लिख सकते हैं जहां, क्या लिख सकते हैं? जहां एम एन, जहां एम एन इक्वल टू होगा, क्या होगा जो लिखना है। उसके बाद एम एन लिख देते हैं समतल सतह। क्या होगा? समतल सतह। दूसरा एम एन हो गया। उसके बाद ओ के लिखना है आपतन बिंदु। उसके बाद लिखना है ओ एस, लिखेंगे ओ एस होगा हमारा अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। उसके बाद ए ओ होगा आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण। या देखिए, इसे लिखने से पहले थोड़ा सा दर्शा देते हैं। ए ओ है आने वाली किरण है, तो लिखेंगे आपतित किरण। आपतित लिख सकते हैं आपतित किरण, यानी कहेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण यानी कहेंगे कि ओ भी क्या है? परावर्तित किरण। और ई नजर आ रहा ओ एस है अभिलंब। क्या है? अभिलंब।
अभिलंब। उसके बाद ई आई है, आई को लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण। अब इसमें लिखेंगे ए ओ हो गया, उसके बाद लिखेंगे ओ बी, ओ बी इक्वल टू होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद ओ एस हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे कोण ए ओ एस, लिखेंगे कोण ए ओ एस इक्वल टू लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। उसके बाद लिखेंगे कोण ओ बी एस, यानी कहेंगे कोण बी ओ एस इक्वल टू हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बस इतना ही और कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, कह रहा था प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, उन्हें लिखे और चित्र के साथ क्या करना, वर्णन करना। कितना नंबर में पूछता, 5 नंबर। जब चित्र बनाने के लिए बोल देगा तो 5 नंबर में लिखना। सबसे पहले समझना कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद कह रहा उन्हें लिखना, 2 नियम होता है, लिख देंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब का होता है एक ही सतह में। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात कहेंगे कोण आई बराबर कोण। तो देखिए जितना डिग्री कोण बनाते हुए आई है उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए चली गई है, तो इसीलिए ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें लिख देंगे जहां मतलब दर्शाने के लिए जहां कर सकते हैं, लिखेंगे एम एन। एम एन क्या है, तो देखिए एम से एन है एक समतल दर्पण, क्या है समतल दर्पण भी बोल सकते हैं और समतल सतह भी बोल सकते हैं। इसी कारण दर्पण बोलेंगे, क्योंकि अगर जब तक दर्पण नहीं रहेगा तब तक कोई प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्स नहीं होगा, यानी कि टकरा कर नहीं जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। दूसरा एम एन, एम एन क्या हो गया समतल सतह। ओ है आपतन बिंदु, ओ क्या है आपतन बिंदु। ओ एस, ओ एस क्या है हमारा, ओ एस अभिलंब है। उसके बाद ओ बी, ओ बी क्या है परावर्तित किरण और ओ ए क्या है आपतित किरण। और इसमें बता दें कोण ए ओ एस, कोण ए ओ एस कौन कौन है आपतन कोण, और कोण ओ बी ओ एस, कोण बी ओ एस क्या परावर्तन कोण। तो ये सारे पूछ दिया और ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक के लिए अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।